अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में जान रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम इससे प्रीवियस लेक्चर में 2 ड्रग्स के बारे में जान चुके हैं। आज जो हमारी तीसरी ड्रग है, इसके बारे में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि डिप्रेशन जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस लेक्चर तक जिनकी अप्रोच हुई है या जो अभी ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, आपको बता दूं कि डिप्रेशन की डेफिनेशन हमने ये की थी कि जब किसी पार्टिकुलर पर्सन के अंदर सैडनेस की सिम्टम्स है, होपलेसनेस की सिम्टम्स है, या कोई जो पर्सन है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट किए हुए है, तो वो जो है वो डिप्रेशन कंडीशन में है या वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। ये 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक, 1 ईयर तक, या ये जो है वो इससे भी लॉन्ग का जो ड्यूरेशन है ये चल सकता है डिप्रेशन कंडीशन में। ऐसे पर्सन को या जो है उसका जो मूड है वो साइक्लिंग मूड है, स्विंग है, ठीक है। यानी कभी वो खुशी के जज्बात उसके अंदर आ जाते हैं, कभी फियर के जज्बात आ जाते हैं, कभी वो अपने आप से, अपनी लाइफ से मायूस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये डिप्रेशन कंडीशन में है, ये डिप्रेशन के अंदर है। ऐसी ड्रग्स जो कि उस पर्सन को उस डिप्रेशन की कंडीशन से निकालती हैं और ऑप्टिमम जो उसका नर्वस सिस्टम है उन या उसकी जो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ लेकर आती हैं, उनके अंदर खुशी का एहसास, जॉयफुल का एहसास, या उनके अंदर जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ उस पर्सन को लेकर आती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का नाम देते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इससे प्रीवियस 2 ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है वो मोनोअमीन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी जो इनहिबिशन थी या उनकी जो रीअपटेक थी उनको इनहिबिट कर रही थी, यानी उनकी रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली 2 ड्रग्स थी। आज जो ये ड्रग हम पढ़ रहे हैं इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी जान जाते हैं। व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ड्रग है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है, जिससे हम जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन से निकलते हैं और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ आते हैं। इसका काम करने का तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो ड्रग है इसका नाम जो है अमिट्रिप्टाइलिन है। एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के ग्रुप के अंदर आती है, इस कैटेगरी की ड्रग है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ये काम करती है और डिप्रेशन कंडीशन से निकालती है। सबसे पहले मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं। इन कीवर्ड्स को जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है ड्रग्स का जो कि ब्लॉक करती हैं सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर को। क्या करती हैं कि ये इनको कैसे ब्लॉक करती हैं कि इनके रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। आल्सो ब्लॉक सेरोटोनिन, अल्फा एड्रेनर्जिक, हिस्टामिनिक एंड मस्कारेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये क्या करती है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक करती है, रीअपटेक को इनहिबिट करती है। और दूसरे नंबर पे क्या करती है कि ये कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, इनके बारे में बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को ये जो ड्रग्स है ये रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। मैंने आपसे इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया है कि हमारे पास जो है ये मोनोअमीन 3 जो है मोनोअमीन इस ग्रुप के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। एक सेरोटोनिन है, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा है डोपामिन। स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये है कि अगर ये अपने प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज होते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे जो इनके जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर प्रेजेंट है उन पे आके बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद हमें मेमोरी, लर्निंग, हैप्पीनेस और जॉयफुल के इफेक्ट जो हैं ये देते हैं। अगर ये किसी वजह से अगर डिप्रेशन की कंडीशन काज हो चुकी है तो हमने हैप्पीनेस और जॉयफुल की कंडीशन दोबारा लानी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लिफ है इनके अंदर इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको हम बढ़ाएंगे। अब ये जो ड्रग है ये क्या करती है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। वो कैसे बढ़ाती है कि यहाँ पे वेसिकल प्रेजेंट है और इस वेसिकल के अंदर ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये प्रेजेंट है, स्टोर हैं। अब इन्होंने रिलीज होना है। ये प्री सिनेप्टिक नर्व से निकल के ये सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर आएंगे और सिनेप्टिक क्लिफ
में पर प्रेजेंट जो यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पे बाइंड होंगे और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो हमें हैप्पीनेस का एहसास देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे कि यही जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जो ट्रांसपोर्टर इसकी ट्रांसपोर्टर जो है इनको न्यूरोट्रांसपोर्टर जो है इनको रीअपटेक करवाने वाले ट्रांसपोर्टर जो हैं उनको इनहिबिट करना है यहाँ पे हमने कि ये इन न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक जो है ये प्री सिनेप्टिक नर्व में दोबारा ना हो। अगर ये दोबारा रीअपटेक नहीं होगी तो ज़्यादा देर तक ये सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और हमें जो है हैप्पीनेस का एहसास मिलता रहेगा, क्योंकि ये अपने रिसेप्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग के लिए इनको टाइम मिलेगा। अब इस ड्रग ने क्या करना है कि इसने क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को की जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट करेंगे। अगर इसकी रीअपटेक इनहिबिट हो गई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्री सिनेप्टिक नर्व की जो सिनेप्टिक क्लिफ है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हैप्पीनेस का जॉयफुल का एहसास देंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इसके अलावा ये ट्राइसैलिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या काम करती हैं ये कहीं ना कहीं पे जाके अल्फा एड्रेनर्जिक, हिस्टामिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। इसके बाद अब इसके जो एक्शन है ये क्या करता है, अगर ये यहाँ पे अपना एक्शन शो कर रही है तो जो हमें एक्शन अचीव हो रहा है वो क्या है, एलिवेट मूड, यानी ये हमारे मूड को जो है ये एलिवेट कर रही है। उसके बाद मेंटल अलर्टनेस, इनकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से हम जो इनका एक्शन है इसकी वजह से हमें मेंटल अलर्टनेस मिल रही है। उसके बाद हाँ हमारे अंदर जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस की तरफ देखा जाए तो ये चूँकि ये ड्रग जो है ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का टॉपिक है तो ये डिप्रेशन कंडीशन से ही हमें निकालेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थेरेपेटिक यूजेस है, इट यूज़ मॉडरेट टू मेजर डिप्रेशन ट्रीटमेंट, यानी ये मॉडरेट डिप्रेशन से लेकर मेजर जो हमें डिप्रेशन की काजेज़ हैं या मेजर सिम्टम्स हैं इसकी डिप्रेशन की या डिप्रेशन कंडीशंस की, उनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग इस्तेमाल होती हैं। फार्माकोनेटिक्स का स्टूडेंट्स इसका देखा जाए कि ये जो ड्रग्स हैं बॉडी इनके साथ जो है वो क्या करती है या बॉडी इनके साथ क्या मैकेनिज्म, बॉडी का क्या मैकेनिज्म है इन ड्रग के लिए। तो क्या इनकी जो ऑब्जर्प्शन है स्टूडेंट्स ये ऑरली ऑब्जर्व्ड हो जाती हैं। अब ये इस नेचर की ड्रग जो है ये लिपोफिलिक ड्रग है, यानी ये लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है, यानी ये फैट्स के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सो ये जो है ये रैपिडली जो है वो पूरी बॉडी के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी जो है मेटाबोलाइट होती है जाके लीवर के अंदर और इसको एक्सक्रेट कर दिया जाता है यूरिन के ज़रिए, यानी यूरिन से इसका जो है वो एक्सक्रेट किया जाता है। अगर इस ड्रग की हाफ लाइफ की बात की जाए तो ये 4 to 17 आवर्स जो है ये इसकी हाफ लाइफ है, यानी इस ड्रग की टोटल क्वांटिटी बॉडी के अंदर 4 से 17 घंटे में हाफ रह जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो ब्लड विजन की सिम्टम्स एडवर्स कंडीशन के अंदर इसका अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल है तो ब्लड विजन की सिम्टम्स काज हो सकती हैं, ड्राई माउथ की सिम्टम्स काज हो सकती हैं, इसमें मुंह का खुशक हो जाना, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो है यूरिनरी रिटेंशन है, यूरिनरी रिटेंशन की सिम्टम्स जो है ये काज कर सकती हैं। तो स्टूडेंट ये था इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और अगली जो हमारी ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, लास्ट ड्रग, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसका जिक्र होगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।